Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to talk about FSC Second Year Biology Chapter 15 Homeostasis का आज lecture number 12 Urea Cycle. Important long question है जो past papers में कई बार repeat हो चुका है. Previous lecture में हमने various nitrogenous waste के बारे में study किया जिनमें हमारे पास अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन वगैरह मौजूद थे. लेकिन उन तमाम नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया एक प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है इन मैन. यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर. वी नो वेरी वेल लिवर इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन वेयर यूरिया इज प्रोड्यूस्ड. यूरिया formed from the waste nitrogen and is produced in a metabolic pathways called urea cycle. ये short question भी है. Define urea cycle. सबसे पहले metabolic pathways को देखते हैं. Metabolic pathways means series of reactions. अगर difference देखें between metabolic reaction and metabolic pathways तो metabolic reaction कोई single reaction हो सकता है, लेकिन metabolic pathways में series of reactions होंगे जिनमें एक single product यूरिया प्रोड्यूस होगा. अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये अमोनिया और अमाइनो एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू यूरिया थ्रू यूरिया साइकिल एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द लिवर. अगर इसी रिएक्शंस को हम डिटेल से देखें जिसमें 2 molecules of ammonia and 1 molecule of carbon dioxide combine to form generate 1 molecule of urea. इसको आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि 2 molecules of ammonia और 1 molecule of carbon dioxide ये कंबाइन होकर प्रोड्यूस करते हैं अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया. और ये यूरिया सिंगल स्टेप में प्रोड्यूस नहीं होता है, सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं, तब जाके ये सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है. इसीलिए कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज इन यूरिया साइकिल. और इन रिएक्शंस की डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग यूरिया साइकिल. ये हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5 स्टेप यूरिया साइकिल रिएक्शन है. 1 ammonia molecules combine with carbon dioxide and already available precursor from previous cycle ornithine to form citrulline. Means अगर आप इस रिएक्शन के स्टार्ट में देखें तो a single molecule of ammonia combine with carbon dioxide to form carbamoyl phosphate. कार्बामोइल फॉस्फेट रिएक्शन में पहले से मौजूद ऑर्निथीन के साथ कंबाइन होकर कन्वर्ट हो जाता है सिट्रोलिन में. ये फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है. प्रिकर्सर कहते हैं पहले से मौजूद. और सेकंड स्टेप में क्या होता है कि अनदर अमोनिया मॉलिक्यूल कंबाइन होगा सिट्रोलिन के साथ और ये कन्वर्ट हो जाते हैं आर्जिनोसक्सिनेट. द सिट्रोलिन कंबाइन विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया टू फॉर्म आर्जिनिन. Then the arginase enzyme split the arginine to form urea and ornithine. And ornithine acts as a precursor for the next cycle. अगर आप इन्हीं लाइंस को स्ट्रक्चर में देखें तो citrulline combine with another molecule of ammonia convert into arginosuccinate. फिर arginosuccinate convert होगा with the help of enzyme into arginine. अब यहाँ पे एक एंजाइम आता है arginase जो आर्जिनिन को स्प्लिट करता है इनटू यूरिया एंड ऑर्निथीन में. मींस आर्जिनिन से यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आर्जिनेज. जब आर्जिनेज इस पे एक्ट करेगा तो 2 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जिनमें एक यूरिया और ऑर्निथीन. यूरिया यहां से एक्सक्रीट आउट होता है और ऑर्निथीन जो है एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर द नेक्स्ट साइकिल. एंड यूरिया साइकिल डिटॉक्सिफाई द अमोनिया by changing it into urea. Urea can be retained in the body in greater amount than ammonia. It can be eliminated with 1/10th quantity of water as compared to ammonia.
देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अमोनिया भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, हम अमोनिया को एक्सक्रीट क्यों नहीं करते? हमें क्या जरूरत पड़ी कि अमोनिया को एक डिफरेंट स्टेप से गुजारते हुए यूरिया में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट कर रहे हैं? तो हम अमोनिया को एक्सक्रीट क्यों नहीं करते? उसका जवाब यह है कि अमोनिया टॉक्सिक होता है। अगर इस टॉक्सिक की अमाउंट हमारे बॉडी में इंक्रीज हो जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है। कोमा और डेथ भी हो सकती है अगर अमोनिया की कंसेंट्रेशन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए। इसीलिए लीवर इस टॉक्सिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है इनटू यूरिया। और दूसरी बात, अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए हमें मैक्सिमम वाटर चाहिए। आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि 500 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड है फॉर द रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट है वाटर की। लेकिन अगर हम देखें यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए हमें जस्ट 5 ml वाटर रिक्वायर होता है फॉर द रिमूवल ऑफ 1 ग्राम यूरिया। तो अगर आप कंपेयर करें तो अमोनिया के लिए हमें 500 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड है और यूरिया के लिए जस्ट 50 ml। और ये टॉक्सिक है और ये लेस टॉक्सिक है। इसीलिए हमारी बॉडी में मौजूद लीवर अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, टॉक्सिक को कन्वर्ट कर देता है लेस टॉक्सिक में। और अब दूसरा क्वेश्चन कि इफेक्ट्स क्या हैं अमोनिया के? हाई लेवल ऑफ अमोनिया इन बॉडी कैन कॉज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक कंफ्यूजन, टायर्डनेस एंड पॉसिबली कोमा और डेथ। अब देख सकते हैं कि अमोनिया की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाने की वजह से हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकते हैं, थकान और कोमा एंड डेथ। तो ये इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर बॉडी में हम अमोनिया ही एक्सक्रीट करें तो अमोनिया को एक्सक्रीट करते करते हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। डिहाइड्रेशन भी एक इफेक्ट ऑफ अमोनिया है। और इंसान लिव ऑन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में वाटर की अवेलेबिलिटी मॉडरेट होती है या कम होती है। इसीलिए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यानी इंसान ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो अमोनिया को एक्सक्रीट करे, क्योंकि अगर वो एक्सक्रीट करेगा तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और डिहाइड्रेशन की वजह से और डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। नेक्स्ट है, ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, कोर्स और सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये हम जान चुके हैं कि यूरिया साइकिल लीवर में होता है। लीवर के सेल में मौजूद साइटोप्लाज्म और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, लेकिन यूरिया साइकिल के कुछ स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे और कुछ स्टेप्स जो हैं वो साइटोसोल में होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं जिसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होता है इनटू कार्बामाइल फॉस्फेट और ये कंबाइन करते हैं ऑर्निथीन, फिर कंबाइन होकर कन्वर्ट हो जाते हैं सिट्रोलिन में। ये रिएक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। जब सिट्रोलिन प्रोड्यूस हो जाता है तो ये ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द साइटोसोल और यहां पे ये आगे से फर्दर रिएक्शंस होते हैं। सो इससे साबित हुआ कि यूरिया साइकिल के कुछ स्टेप्स माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ स्टेप्स साइटोसोल में होते हैं। और अगर हम इक्वेशन देखें तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और यूरिया प्रोड्यूस करेंगे और साथ में वाटर रिलीज करते हैं। और ये सारे रिएक्शंस डिपेंड करते हैं ऑन एंजाइम्स। एंजाइम्स के बगैर ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। अब एंजाइम्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये एंजाइम्स के नेम है जो इस कन्वर्जन में इन्वॉल्व होते हैं और यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। और यहां पे मैं एक और बात बताता चलूं कि अबाउट 10 to 20 ग्राम अमोनिया इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ हेल्दी एडल्ट एवरी डे इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। मींस हर हेल्दी पर्सन में 10 से 20 ग्राम अमोनिया रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। अगर आप देखें कि अगर इतने ग्राम अमोनिया को अगर हम अमोनिया ही की फॉर्म में सिक्रीट करते हैं तो 1 ग्राम के लिए हमें 500 ml चाहिए, तो 20 ग्राम अमोनिया के लिए बहुत ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड है। इसीलिए हमारा लीवर इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, जिसमें हमें जस्ट 50 ml वाटर रिक्वायर्ड होता है टू एक्सक्रीट द 1 ग्राम ऑफ यूरिया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर यूरिया साइकिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।